हालत जार देख के कलेजा मुंह को आता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर शहजाद महंगा। ये पीटीवी के चाइल्ड स्टार हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा पीटीवी के ड्रामे किए। आज इनकी हालत ये है कि ये यहाँ धर्मपुरा में वाक़या इस गुलिस्तान कॉलोनी में ये यहाँ पर एक जमीन पे बोरिया बिस्तरा अपना रख के बैठे हैं। सर सबसे पहले अलहमरा 1 मेरे से स्टार्ट हुआ ड्रामा चिड़ियाघर था। सर मैंने ड्रामा शुरू किया था पीटीवी पे कमर अली शाह साहब का 9-2-11। दुख इस चीज़ का है सर कि ये फंड किसे दे रहे हैं। किया तो हमने खून पसीना अपने बहाया है। मैं यतीम भी हो गया हूँ, मैं मस्कीन भी हो गया हूँ। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, जहां मैं आपको जुर्म की कहानियां सुनाता हूं, इस महंगाई के हवाले से अवाम के तासुरात दिखाता हूं, वहीं आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं इस मुल्क के एक होनहार और मशहूर व मारूफ चाइल्ड स्टार फनकार के साथ, जिसकी हालत जार देख के कलेजा मुंह को आता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर शहजाद महंगा। ये पीटीवी के चाइल्ड स्टार हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा पीटीवी के ड्रामे किए। इसके अलावा इन्होंने मुतादिद मशहूर और मारूफ फिल्मों में भी काम किया। लेकिन आज इनकी हालत ये है कि ये यहाँ धर्मपुरा में वाक़या गुलशन पार्क है, इस गुलिस्तान कॉलोनी है। इस गुलिस्तान कॉलोनी में ये यहाँ पर एक ज़मीन पे बोरिया बिस्तरा अपना रख के बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इतनी मशहूर फिल्मों में भी काम किया, आपने इतने मशहूर ड्रामों में भी काम किया। एक नाजरीन, बतौर चाइल्ड स्टार किसी बंदे का 100 ड्रामों में काम करना, ड्रामों की सेंचुरी बनाना, अपनी नवीयत का अपनी ज़ात में बतौर खुद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और हम जिन लोगों ने इस मुल्क की सकाफत के लिए, इस मुल्क की जो सकाफत है, जो विरसा है, उसके लिए काम किया है, उनकी हालत ये है जो आप देख रहे हैं। इनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। मास्टर शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कौन कौन से ड्रामों में काम किया और कौन कौन सी फिल्मों में काम किया। सर सबसे पहले अलहमरा 1 मेरे से स्टार्ट हुआ ड्रामा चिड़ियाघर था। जमील बिस्मिल साहब उसके डायरेक्टर थे और उसी ड्रामे पे उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला। सर मैंने ड्रामा शुरू किया था पीटीवी पे कमर अली शाह साहब का 9-2-11। उसके बाद फिर सर मैंने वारिस किया, सीरियल किए हैं, हवा, जिसका नाम मुझे महंगा रखा गया। टीवी पे मैं गया था, मेरा नाम था सैयद शहजाद अली। टीवी से बाहर निकला, मेरा नाम बन गया मास्टर शहजाद उर्फ महंगा सर। और महंगा भी जो है मुझे पीटीवी से मिला है। फिर पाकिस्तानी दुलारी हिट अंजुमन का भाई बनाऊं सर, और थ्रू आउट करैक्टर कर रहा हूं। जैसे आपसे टॉक कर रहा हूं ना सर, इसी तरह मैं राय साहब के साथ टॉक कर रहा हूं। और बहुत बड़ा सीन है, यानी कि फिर चन्नमाई, बाबर खां। और पीटीवी उस टाइम था सर सिर्फ इंडिया के ड्रामे चलते थे, या वारिस में भी मैंने काम किया है। नुसरत ठाकुर साहब हो गए, इफ्तिखार ठाकुर साहब हो गए, यानी कि यावर हयात साहब हो गए, राशिद डार साहब हो गए, अयूब खावर साहब हो गए। दुख इस चीज़ का है सर कि ये फ़ंड किसे दे रहे हैं। किया तो हमने खून पसीना अपने बहाया है। अलहमरा को मैंने इंट्रोड्यूस किया है सर। परफॉर्मेंस पहले में भी मैंने की है और 2 हॉल में भी पहले मैंने परफॉर्मेंस की है चाइल्ड स्टार। और देख लें आज मेरा क्या हाल है। क्यों? मुझे खुशामद करनी नहीं आती, मुझे सर सलूट मारना नहीं आता। जो कुछ होता है फील्ड में मैं वो नहीं कर सकता, सॉरी। मैंने काम सीखा बर्तन धो के। जमील बिस्मिल साहब के घर की सर मैं झाड़ू देता था, उनके बच्चे पालता था। तो आज मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, 50 साल उम्र हो गई है। अलहमरा में गया हूँ तो मुझे क्या जवाब दिया गया है, अभी आपकी 50 साल उम्र नहीं हुई। हालांकि शनाख्ती कार्ड में 50 साल से मैं ऊपर जा रहा हूँ। जो आपके उस्ताद मोहतरम है जमील बिस्मिल साहब, जी सर, उनकी तरफ से कोई ताउन, कोई महकमा इतलात की तरफ से ताउन, कोई मुकामी MNA MPA, कोई आपके फैंस, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई तावन किया जाता है? और ये भी बताइए कि आप अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? सर आपने बड़ी अच्छी बात की। जमील बिस्मिल साहब जब तक थे मैं ज़िंदा था और मैं यतीम नहीं था। मैं तो ये जानता हूँ कि वो मरे तो मैं यतीम भी हो गया हूँ, मैं मस्कीन भी हो गया हूँ। फिर सर नेशनल काउंसिल, फैमिली प्लानिंग और ये आपके यूनिसेफ, ये जितने भी अदारे हैं, जमील बिस्मिल साहब सब कुछ करते रहे, इनके साथ काम किया। लेकिन सिर्फ वही बात आ गई कि हम दिहाड़ी लगाते थे, दिहाड़ी लगा के अपना लेके और मुझे वही दिहाड़ी देते थे। इस टाइम मैं सर रिक्शा चलाता हूँ, किसी टाइम मजदूरी करता हूँ, बाहर जाके होटल पे काम करता हूँ, बाकायदा वहाँ प्लेटें धोता हूँ। और सारा ये मेरा मोहल्ला गवाह है इस चीज़ का। नाज़रीन, ये है वो दर्दनाक मनाजर, ये है हमारी हुकूमती बेहिसी, ये है महकमा इत्तलात और नशरियात की बेहिसी। इसका नाम तो मास्टर शहजाद उर्फ महंगा है, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं। मुझे इस वक्त ये गरीब, ये मस्कीन और सड़क पे पड़ा हुआ शख्स इंतहाई सस्ता नज़र आता है। नाजरीन, इंसान सस्ते नहीं होते, इंसानियत सस्ती नहीं होती।
इंसान और इंसानियत कायनात की सबसे कीमती चीज़ हैं, और जब किसी शख्स में से इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो वो इंसान मर जाता है। वो फिर सिर्फ इब्ने आदम यानी आदम का बेटा आदमी ही रह जाता है। जो फनकारों की यूनियंस हैं उनसे भी दरख्वास्त है, आर्ट कौंसल से मेरी दरख्वास्त है, मैं सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात से भी मुल्तमिस हूँ कि इस फनकार की हालत को देखा जाए, इस पे कोई रहम किया जाए, इसको कोई वज़ाइफ दिए जाएं, इसकी माली हालत संवारी जाए। ये वो शख्स है जिसने आपका सकाफत, आपका विरसा, आपका कल्चर पूरी दुनिया को दिखाया है। अब मैं इनसे ये मज़ीद जानने की कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ पर कब से बैठे हैं और इनका जो घर था वो कहाँ गया, ये सड़कों पे रात बसर करने पे मजबूर क्यों है? सर वो इसलिए, सबसे पहले गुर्बत, मेरे एक भाई था ज़रा करप्ट, उसके कुछ केसों पे पैसे लगे, फिर थोड़ा बहुत जो मेरे मजदूर बाप थे सर, वो हमारे पास, हमारे चचा जो थे वो हमारा हक खो के ले गए सर, हमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मेरे बाप ने मेरे से पहले यहाँ 30 साल गुजारे हैं, उसके बाद अब मैं इस जगह पे 30 साल गुजार रहा हूँ, और ये मेरा मोहल्ला इतना अच्छा है, यकीन करें मुझे शायद अपने घर में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना खलूस ना मिलता। अगर आज मैं ज़िंदा हूँ मैं इन लोगों की वजह से हूँ, और इन लोगों के लिए मैं क्लैप देता हूँ इस चीज़ का। और लेकिन मैं उन दोस्तों को, फैसल कुरैशी हो गया, मास्टर खुर्रम हो गया, ये जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, आप यकीन करें ये रहते थे शबाब चौक, अफशां कुरैशी के बेटे, इन्हें घर से ला के मैं टीवी पे परफॉर्म करवाता था। तो यहाँ पर आप रात कैसे बसर करते हैं, खाते पीते कहाँ से हैं? सर ये मेरा मोहल्ला बहुत अच्छा है, वो रेडी है, उसके पास जाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, मुझसे पैसे नहीं लेता। मेरा मोहल्लेदार हैं, कई ऐसे हैं जो मेरी आके थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, और ये हैं, इसलिए मुझे सर महसूस नहीं होता, और इसीलिए नहीं मैं इस मोहल्ले से जाता बाहर। शायद अगर ये चीज़ें ना होती तो आज कब की मेरी डेथ हो चुकी होती। अच्छा, मैं इनसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपकी हुकाम बाला से, हुकूमत से, महकमा इत्तलात और नशरियात से और आर्ट कौंसल से क्या अपील है? सर अपील तो सबसे पहले ये है, चौधरी नज़ीर साहब थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद लखवेरा साहब आए, उनके दौर में मैंने जाके दी है। सबसे पहले देखें, मैं फ़र्स्ट परफॉर्मेंस हूँ, मैंने जब परफॉर्म किया तो आपके फिल्म स्टार, ड्रामा स्टार सब बच्चों को चाइल्ड मेहमान बिठा रहे थे एज ए मेहमान। फिर उसके बाद सीएम मुनीर साहब के साथ मैंने काफ़ी परफॉर्म किया सर, ज़ुबैर बुलैद साहब के साथ काम किया है। अब सुना पता चल, अपील यही है कि सर मुझे सर झुकाने के लिए जगह दें और मुझे काम दें, मुझे काम आता है, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और कॉमेडी हूँ, और माफ़ी के साथ मैं बड़ा बोल नहीं बोलता। ये आजकल जो कुछ हो रहा है ड्रामे में, ना मुझे कोई ड्रामा पसंद आ रहा है और ना कोई ऐसा कॉमेडी है, ना कोई मैसेज है। पहले ड्रामा जब होता था उसमें एक मैसेज नज़र आता था, एक करैक्टर नज़र आता था, एक हीरो नज़र आता था, एक चाइल्ड नज़र आता था। अब तो सर पता ही नहीं चलता कि हीरो कौन है, मरासी कौन है, हीरोइन कौन है और माँ कौन है। माँ की भी उतनी ब्यूटी है और हीरोइन की भी उतनी ब्यूटी है। नाज़रीन, बिलाशुबा इस किस्म के अफराद, इस किस्म के फ़नकार जो फ़न को भी जानते हैं, जो मुकम्मल प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, जो चाइल्ड स्टार जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, उनको आज इंडस्ट्री नहीं पूछ रही। इंडस्ट्री में वल्गैरिटी चल रही है, ड्रामों का कल्चर तब्दील होकर रह गया है। महकमा इत्तलात और नशरियात के ज़िम्मेदारान और इसके अलावा जो हुकूमत वक्त है, जो निगरान हुकूमत है, उसके जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा, ऐसे फ़नकारों की कदर करें। ये फ़न को समझते हैं, ये वो फ़नकार हैं जो वल्गैरिटी को पसंद नहीं करते, ये वो फ़नकार हैं जो ड्रामा और फिल्म किसी मैसेज के तहत बनाना चाहते हैं, ये ड्रामों में कोई पैगाम देना चाहते हैं। आज की जो बेहंगम ड्रामे, वल्गैरिटी और जो वल्गर डांस, वल्गर जुगतें, अजीब किस्म के जो बद अखलाकी जो है वो हमें स्टेज पे देखने को मिलती हैं, ये वो अजीम शख्सियत है, ये वो अजीम फ़नकार है जो इस किस्म की जो प्रोडक्शंस हैं उनको पसंद नहीं करता। बल्कि इसका ये कहना है कि अगर मुझे दोबारा से मौका दिया जाए तो मैं मियारी काम भी करूँगा, मियारी ड्रामे भी दूंगा, मियारी फिल्में भी दूंगा, जिससे ना सिर्फ मेरी हालत बदल जाएगी बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की फिल्मों का, पाकिस्तान के ड्रामों का, पाकिस्तान के स्टेज शोज़ का कल्चर भी बदल जाएगा। नाज़रीन, ये है मेरी आज की एक दर्द कहानी जो मैंने आपको दिखाई। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।